अब टेंशन में बोल्ट्स निकालते हैं। टेंशन में कितने बोल्ट्स होंगे वो देखो, तो एक बोल्ट तो यहाँ पे भी है ना, तो टेंशन में कितना बोल्ट हुआ ये देखो, हाफ बोल्ट तो ये रहा इतना, ये हाफ बोल्ट है हमारा, 0.5 बोल्ट। ये जो बोल्ट है ये पूरा पूरा एक बोल्ट है, 1 बोल्ट हो गया। मैं यहाँ पे जो टेंशन वाला है उसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, और जो मेरा शेयर वाला है उसको मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ। इसी तरीके से ये जो इतना हाफ पार्ट है यहाँ पे 0.5 बोल्ट, ये भी हमारा क्या हो गया है, टेंशन में हो गया। तो टोटल यहाँ पे हुआ कितना, 2 बोल्ट। टोटल बोल्ट इन टेंशन इक्वल्स टू 2, ये हमारे हो जाते हैं 2। तो 0.5 प्लस 1 प्लस 0.5 इक्वल्स टू 2 बोल्ट, ये हमें याद रखना। ठीक, अब इतना निकाल लेने के बाद में हमें यहाँ पे एरिया जो है वो कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब देखो एरिया यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले जरा एक बार ब्लॉक शेयर का फॉर्मूला अगर तुम लोग को ध्यान हो तो वो देख लो। ब्लॉक शेयर के लिए मैंने तुम लोगों को बताया था ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। तो ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है। हमारे पास पहले में क्या निकालना होता है, यहाँ पे शेयर यील्डिंग टेंसाइल रप्चर इस तरीके से कर लो, या फिर शेयर रप्चर टेंसाइल यील्डिंग इस तरीके से कर लो। तो एक फॉर्मूला मैं अभी यहाँ पे लेता हूँ, जिसमें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे AVG अंडर रूट में अपॉन में अंडर रूट में ये हो गया, और गामा एम प्लस 0.9 FUAN अपॉन गामा M1, एक ये हो गया। अब ये जो हुआ है ये मेरा शेयर यील्डिंग में है, यहाँ पे ये शेयर यील्डिंग है, और ये जो है ये मेरा टेंसाइल रप्चर है। कल मैंने सब लोगों को ट्रिक भी बताई थी कि इसको कैसे याद करना है। दूसरा इसी में देखो, दूसरा फॉर्मूला जो हमारा बन सकता है वो होगा 0.9 FUAN अपॉन अंडर रूट 3 गामा M1 प्लस यहाँ पे होगा हमारा FYAG अपॉन गामा M0। एक फॉर्मूला हमारे पास में ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो पहले वाला, ये हमारा हो जाता है शेयर रप्चर, और दूसरा पार्ट जो आप देख पा रहे हो ये वाला, ये हमारा हो जाता है यहाँ पे टेंसाइल यील्डिंग। तो हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसा बनाना है, हमें यहाँ पे इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है, और देखना है मिनिमम कौन सा है, लाइक ये वाला मिनिमम है या फिर ये वाला मिनिमम, जो भी मिनिमम होगा वो लिया जाएगा। तो यहाँ आप लोग के सामने ये जो जैसे यहाँ पे AVG है, ये क्या है, ये शेयर में है। देखो दोबारा रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ, AVG, इस V का मतलब होता है जहां भी V आगे के ये शेयर एरिया की बात हो रही है, और यहाँ पे G आगे तो यानी कि ग्रॉस एरिया का यहाँ पे बात हो रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, ग्रॉस शेयर एरिया हो गया टोटल यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से अगर कहीं पे आप लोगों के सामने यहाँ पे जिक्र हो रहा है, ये आप लोग ये जो है AVN है, ये सही से नहीं लिखा गया, AVN है। ठीक है, ये चीज है। तो दूसरा देखो, AVN जैसे यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा नेट एरिया है इसमें शेयर में। तो ये चीज मैं कल आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अभी हमें यहाँ पे यही चीज देखनी है कि ये जो एरिया है आप लोगों के सामने, अभी जो हमने यहाँ पे बोल्ट्स का कैलकुलेशन देखा है कि बोल्ट्स कितने हैं, ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है, इसी से हम अपना अब एरिया निकालेंगे। यानी कि जितने हमारे बोल्ट्स शेयर में है उनका ग्रॉस एरिया, ऐसी नेट एरिया, ऐसे जो टेंसाइल वाले हैं उनका नेट एरिया, ग्रॉस एरिया, वो सब हम यहाँ पे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये चीज समझनी थी। ठीक है, बोल्ट्स का जो हमने यहाँ पे भी किया है ये हमें इसीलिए समझना है। अब यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले अब यहाँ पे एक बार शेप देख लेते हैं। तो इसी में देख लो, तो यहाँ अगर मैं नंबरिंग करूं तो नंबरिंग में इस तरीके से कर देता हूँ। ये मेरा यहाँ पे सबसे पहला पार्ट है, यहाँ पे ये मेरा दूसरा पार्ट है, ये जो है आप लोग के सामने, ये मेरा यहाँ पे थर्ड, मतलब ये अभी बोल्ट्स हैं, ठीक है ना, एंड्स हैं, बोल्ट्स हैं। देखो, तो यहाँ पे जो ब्लॉक शेयर हो रहा है, तो ब्लॉक शेयर वो इस तरीके से हो रहा है, लाइक 1 2 3 4, इस सेक्शन के थ्रू हमारा क्या हो रहा है, ब्लॉक शेयर हो रहा है। तो ये चीज हमने अभी समझी कि ब्लॉक शेयर इज हैपनिंग, ब्लॉक शेयर will occur in plate along the section, along the section 1 2 3 and 4, 1 2 3 4, ये है as shown, as shown। अब ग्रॉस एरिया इन शेयर यहां पे निकालते हैं।
ग्रॉस एरिया इन शियर। ठीक, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एवीजी से। कैसे निकाला जाएगा, देखो डायमेंशन एक बार तुम लोगों को देखने पड़ेंगे, ऊपर आ जाओ इसके लिए डायमेंशन देखने के लिए। यहाँ देखो ये 60 है, यहाँ पे आप लोगों के सामने ये 60 है, ये यहाँ पे 30 है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे देख रहे हो 60 है यहाँ पे इनके बीच में, और ये साइड में क्या है 30 है। तो ये डायमेंशन अभी के लिए फिलहाल याद कर लो, क्योंकि हमें इनका एरिया जो है यहाँ से निकालना है। ठीक, अब देखो, अब नीचे आ जाओ, डायमेंशन तो हमने देख लिया, मैं इसको नीचे यहाँ पे मेंशन कर दूँ। तो इतना गैपिंग जो है ये 60 है, ये जो गैप इतना है ये 60 है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही ये जो इतना गैप है ये भी हमारा क्या है 60 है। बाकी का जो यहाँ पे गैप आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा वो 30 होगा। एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस वो हमारे 30 है। तो यहाँ पे एरिया देखो, तो ग्रॉस एरिया हमारा हो जाता है 60 प्लस 30। अब ये 60 प्लस 30 हुआ कैसे, इसको देखो। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या लिया, अभी 60 लिया है ना, देन मैंने लिया 30। अब ऐसा क्यों किया मैंने, इसको देखो, ये जो डायमेंशन है अभी इसको हटाओ, दो बोल्ट्स के बीच का जो पिच डिस्टेंस है, यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 60 है, एंड यहां से यहां तक का जो एंड डिस्टेंस है वो भी तो वो 30 है। तो मैं भी क्या निकाल रहा हूँ, मैं शेयर में निकाल रहा हूँ। शेयर में मेरा कौन सा है, जो भी मैंने ये ग्रीन लाइन है ना वही तो मेरी शेयर में है। तो इसके लिए यहाँ पे कितना हो गया, ये लाइन जो आप देख पा रहे हो ये हो जाएगा 60 प्लस 30, टोटल लेंथ है ना, लेंथ हो गई, इंटू विड्थ मेरी यहाँ पे कितनी है, यानी कि जो डायमीटर है वो मेरा यहाँ पे कितना है 20। तो ये मेरा एक साइड का एरिया निकल गया है शेयर का। अब चूंकि दो साइड से है तो फिर इंटू 2 कर दो, तो इस तरीके से एरिया निकाला जाएगा। तो ये जो वैल्यू अभी मैंने यहाँ पे लिखी थी इसको जो है नीचे मेंशन कर लेते हैं। तो ये 60 प्लस 30 इंटू 20 इंटू 2, तो ये मेरा यहाँ पे वैल्यू आ गया, जो कि हो जाता है 3600 mm²। अभी मैंने ग्रॉस एरिया यहाँ पे निकालना सीखा, अब नेट एरिया जो है वो निकालना सीखते हैं। देखो यहाँ पे नेट एरिया सर ये 20 वाला कंसेप्ट एक और बता दीजिए। डायमीटर है, थिकनेस समझ लो, ठीक है। और इंटू 2 क्यों किया? क्योंकि दो लाइन है ना, दो शेयर वाली लाइन है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है, अब तो दिक्कत नहीं है। ठीक। थिकनेस है बेसिकली हमारा यहाँ पे, ठीक, डायमीटर भी हटा दो, थिकनेस है। चलो अभी देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें निकालना है नेट एरिया। तो नेट एरिया कैसे निकाला जाएगा, अभी जो हमने यहाँ पे बोल्ट की कैलकुलेशन की थी लाइक 1.5 जो हमने किया था, अब उनका हमें यहाँ पे यूज करना है। नेट एरिया देखो कैसे निकलता है, तो 60 प्लस 30, ये तो स्ट्रेट वो लाइन हो जाएगी, इसमें से हम माइनस करेंगे 1.5 वोल्ट्स बैठ रहे थे ना एक साइड से, इनटू उनका डायमीटर कितना है 22, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करो। अब ये स्पेस हमने ले लिया 22, उनका क्या था डायमीटर था, तो वो पूरा स्पेस यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इंटू 20 थिकनेस हो गया, और इंटू 2 क्योंकि दोनों साइड में है 1.5 1.5, तो इस तरीके से ये निकल जाता है हमारा क्या AVN, ये निकल जाएगा नेट एरिया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 2280 mm²। अब उसके बाद में हमारे पास में ग्रॉस एरिया इन टेंशन अगर हमें निकालना होगा तो वो देखो कैसे निकाला जाएगा। ग्रॉस एरिया इन टेंशन, तो वो हमारे पास में कितना है AG है, ग्रॉस एरिया इन टेंशन। तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे 120 इंटू 20। अब ये मैंने 120 इंटू 20 कैसे किया वो देख लो, ऊपर आ जाओ इस फिगर में। तो यहाँ पे इन बोर्ड्स के बीच का जो डिस्टेंस है अब इसको देखो, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आप लोग के सामने है, यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 60। उसी तरीके से यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो भी है 60। तो टोटल कितना हुआ 120 हुआ। तो चूंकि टोटल डिस्टेंस 120 है तो इसीलिए यहाँ पे ये 120 आ रहा है, और थिकनेस यहाँ पे कितना है वो 20 है। तो यहाँ पे 120 इंटू 20 हमने इस तरीके से इसको लिया है। तो यहाँ पे ये मेरा आ जाता है, ये हो जाएगा कितना 2400 mm²।
अब यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, नेट एरिया निकाल लूंगा, नेट एरिया इन टेंशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए एन से, सिंपली ए एन। ये हमारे पास में कितना हो जाता है भैया, 120 माइनस, अब 2 इंटू, क्योंकि दो बोल्ट हमारे पास में टेंशन में, इंटू 22 इंटू 20, ये आ जाता है 1520 mm², ये चीज आ जाती है। ठीक, तो ये सब हमने वैल्यूज जो है निकाल दी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ब्लॉक शेयर का फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले सिंपली सारी वैल्यूज को हमें पुट कर देना, लाइक एवीजी की जगह पे एवीजी, एएन की जगह पे एएन, सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं और अब यहाँ पे हम निकालते हैं। बस ये वैल्यूज आपने अपने पुट कर दी तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो अब यहाँ पे पुट करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी शुरू करते हैं। तो जो हमारा टीडीबी होगा, यानी कि ब्लॉक शेयर का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम होगा। ठीक, सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था ऊपर, उसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो पहला मेरा क्या था, एवीजी एफ वाई अपॉन √3 गामा एम नॉट, ये वाला था, प्लस 0.9 एफ यू ए एन अपॉन में गामा एम वन, ये था। इसमें वैल्यूज पुट करो तो ये होता है 3600 इंटू 250, एफ वाई 250 यहाँ पे, √3 इंटू 1.1, प्लस 0.9 इंटू एफ यू जो है मेरे पास में वो है 410, ए एन यहाँ पे आया 1520, गामा एम वन जो है 1.25 है। तो इसको जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 921681.5 न्यूटन। उसी तरीके से जब मेरा इसका दूसरा वाला पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे, इसको भी इधर कर लेते हैं। तो ये मेरे पास में है कितना, 921681.5 किलोमीटर। दूसरे वाले पार्ट को मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। तो ये कितना है, 0.9 एफ यू ए वी एन अपॉन में √3 गामा एम वन, प्लस एफ वाई ए वी जी अपॉन में गामा एम नॉट। यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये मेरे पास में आ जाता है 2280 इंटू 0.9 इंटू 410 अपॉन में √3 इंटू 1.25, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2400 इंटू 250 अपॉन में 1.1। इसको जब हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास में यहाँ जो नेक्स्ट वैल्यू है ये वाला, ये आ जाता है 934043.61 किलोमीटर। तो मिनिमम अगर मैं देखूं तो ये वाला मिनिमम है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे टीडीबी यानी कि ब्लॉक शेयर की जो वैल्यू है वो आ चुकी है, कितनी है, 921, सॉरी ये जो है ये किलो न्यूटन नहीं है, सिंपली न्यूटन है, सिंपली न्यूटन है। ऐसे यहाँ पे भी सिंपली न्यूटन ही है। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 921.68 किलो न्यूटन। अब सारी वैल्यूज को एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है, मिनिमम होता है। किस किस का मिनिमम होता है, ये बोल्ट स्ट्रेंथ और प्लेट जो हमारे हैं उसकी स्ट्रेंथ का। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ, यहाँ पे क्या है, बोल्ट स्ट्रेंथ कॉमा प्लेट रप्चर जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया था, कॉमा ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाता है बोल्ट स्ट्रेंथ कितना था, बोल्ट स्ट्रेंथ था 270.6 किलो न्यूटन। प्लेट रप्चर हमारे पास में कितना था देख लेते हैं। प्लेट रप्चर हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया था ऊपर, यहाँ हमारा ये है 673। ठीक है, प्लेट रप्चर है 673, प्लेट रप्चर है यहाँ पे 673, एंड ये हमारे पास में है 921.68। तो अगर मिनिमम वैल्यू हम देखें तो वो है कितना, 271। यहाँ पे हमारे पास में आ चुका है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। अभी तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकला है, अभी चूंकि हमें एफिशिएंसी यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट भी हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकालो, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। अब जैसे कि मैंने बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट जो है वो गवर्न की जाती है किससे, हमारे
यील्ड स्ट्रेंथ से। तो फॉर्मूला यहाँ पे देख लो, एफ आई इंटू ग्रॉस एरिया अपॉन में 1.1 ये होता है। तो इसको जो हम डिनोट करते हैं टी वाई से डिनोट करते हैं सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ को। तो टी वाई इंटू यहाँ पे हो जाता है 250 इंटू ग्रॉस एरिया हमारा कितना है 3600, ये निकल जाएगा, टोटल एरिया यहाँ पे हो जाएगा 1.1। अब ये न्यूटन में है तो किलो न्यूटन में करने के लिए मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ, 1000 से डिवाइड, आ जाता है 818.18 किलो न्यूटन, एक वैल्यू याद। एफिशिएंसी यहाँ पे मेरे पास में कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है सर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन में स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, तो हमने भी निकाला स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इंटू 100। अब स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हमारे पास में हो जाता है 271.6 और स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट हमारे पास हो जाता है 818.18 इंटू 100। तो ये वैल्यू आ गई है 33.19%। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारी एफिशिएंसी है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व है।